अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज मई की 30 तारीख है। मुल्क के जो बहुत सारे हिस्से हैं वहां गर्मी अपने ज़ोर दिखाना शुरू हो चुकी है। ख़ासकर जो जनूबी इलाके हैं वहां पर पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। बारिशों का बड़ा सिलसिला गर्मी का ज़ोर थोड़ा कम करेगा, लेकिन कोरोना वबा का ज़ोर कम होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान में अब तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। इसके साथ टिड्डी दल जो है उसका हमला भी एक आफत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन इन अहम मौज़ूआत पर अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में नाजरीन हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। शुगर करप्शन तहकीकात की रिपोर्ट। जहांगीर खान तरीन और मखदूम खुसरो बख्तियार के नाम तो ज़ेर बहस हैं ही, इनके हवाले से अहम इंकशाफात इस प्रोग्राम के आखिर में ज़ेर बहस आएंगे। अपोजिशन वॉइस विद अहमद मंसूर, इस पर हम आज पहले बात करते हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब पर। हैरानकुन तौर पर शुगर मिल करप्शन जो मामला है उनका नाम भी लिया गया है। किसने लिया और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, इस हवाले से हमारे पास बहुत अहम मालूमात हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा मुल्की मामलात किस अंदाज से चलाए जा रहे हैं। मगर नाजरीन, इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हालात हाजरा के अहम वाक़यात से जुड़े जो मुसद्दका हक़ाइक़ हैं, खबरें हैं, अमकानात और मुस्तक़बिल का जो मंजरनामा है उससे आप बाखबर रह सकें। हमारा आपसे वादा है कि इधर उधर की छोड़ने की बजाय हम हक़ाइक़ पर, मुसद्दका हक़ाइक़ पर हमेशा बात करेंगे और ऐसे मुख्तलिफ अहम पहलुओं को सामने लाने के तज्ज़िये शामिल करेंगे जिन पर किसी की तवज्जो ना हो, और वो किसी भी वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जीनत वो तज्ज़िये, तबसरे, वो खबरें, वो इंकशाफात ना बन सकते हों। नाज़रीन, असल मौजू की तरफ आते हैं। शुगर करप्शन तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बहस चल पड़ी है कि अपोजिशन में से शरीफ और जरदारी फैमिली और फिर शायद हिसाब बराबर करने के लिए जहांगीर खान तरीन को अपनी सफ़ों में से चुन लिया गया है। मगर हमारे पास खबर है कि शुगर क्राइसिस में जिम्मेदारों को फिक्स करने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान को बहुत मायूसी हुई है। इस हवाले से होने वाले वजीर आजम हाउस के आखिरी इजलास के हुकूमती शुरा इस्लामाबाद की निजी महफिलों में मजे ले लेकर ये इंकशाफ करते पाए गए हैं कि इमरान खान साहब के सामने जब रिपोर्ट पेश की जा रही थी तो उन्होंने बड़ी बेताबी से पूछा, खुर्शीद शाह की शुगर मिल को कितनी सब्सिडी दी गई है। वजीर आजम की हैरत की इंतहा न रही जब उन्हें बताया गया कि खुर्शीद शाह की कोई शुगर मिल नहीं है। नाजरीन, वजीर आजम ये मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है। यानी उन्होंने अगर अपने जहन में कोई खाका बना लिया है तो वो समझते हैं कि बस यही एक हकीकत है। नाज़रीन, ये एक छोटी सी बात है, मगर देखा जाए तो बहुत संजीदा अमर है। खुर्शीद शाह के करीबी हल्के हमें ये कहते आए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई में वजीर आजम की जाती दिलचस्पी है। अब वजीर आजम हाउस के इजलास की ये रुदात सामने आने के बाद सोचने पर मजबूर हुआ जा सकता है कि पाकिस्तान में यहाँ कुछ बैद नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह गुज़श्ता 9 माह से पाबंद सलासल हैं। उनके खिलाफ नैब ने जो कुछ निकालने की कोशिश की, क्या वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के जहन में मौजूद एहतसाबी खाके जैसा तो नहीं कि खुर्शीद शाह की शुगर मिल भी यकीनन होगी और इसमें करप्शन भी होगी, तो इसी तरह बाकी मामलात में भी करप्शन ढूंढी जा रही है। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत भी आपके सामने रखते हैं। जिस शख्सियत के खिलाफ बददियानती करप्शन के इल्जामात हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कम से कम 2 मरतबा ऐसे मौके आए जब पार्लियामेंट के फंड के लिए अमानतदार शख्सियत की तलाश की गई, तो जो नाम सामने आया वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह का आया, जिस पर पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक था और हुकूमत और अपोजिशन तमाम अरकान ने बतौर अमानतदार शख्सियत सैयद खुर्शीद अहमद शाह का इंतखाब किया। एक मरतबा 2011 में आज की जो मुखालफ शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की भी, यकीनन फिर शाह साहब की भी मुखालफ हो गई। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, वो स्पीकर कौमी असम्बली थी। बदीन और मुहक्का इलाकों में कुदरती आफात की वजह से अमदादी सरगर्मियों के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए कौमी असम्बली का अकाउंट खोला जाना था।
तमाम अरकान कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर खुर्शीद शाह का नाम चुना कि इससे ज़्यादा अहम जो शख्सियत उन्हें कोई और नज़र नहीं आई। इसी तरह ज़मूद खान अपनी सोशल जो वेलफेयर की सरगर्मियाँ हैं उसमें जाने माने जाते हैं। उनकी NGO के हवाले से भी पार्लियामेंट ने फंड रेजिंग की और उसमें भी पार्लियामेंट ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह की दयानतदारी पर मोहर लगाई। बहरहाल सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़मानत का मामला अब पाकिस्तान की आला अदलिया में है। आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है वो इसका देखेंगे इस मामले को, और ऐन मुमकिन है कि जब हमारा ये प्रोग्राम आप देख रहे हों तो खुर्शीद शाह आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के बजट इजलास में शरीक हों। सूरत हाल बरक्स भी हो सकती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का शुगर मिल करप्शन मामले में खुर्शीद शाह को घसीटने की जो उनकी नाकाबिले अमल ख्वाहिश है उसका इजहार मुल्क में जारी एहतसाब के अमल की शफाफियत पर सवाल ज़रूर उठाता है, जिसे हुकूमत और अपोजिशन सबको गैर जानबदार होकर देखने की ज़रूरत है। और बहरहाल इस पर आगे कुछ ना कुछ पेशरफ्त मतवक्को भी है। नाजरीन, अब शुगर करप्शन मामले से जुड़े एक और अहम तरीन पहलू की तरफ आते हैं। अहम तरीन जहांगीर खान तरीन। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की उठान से लेकर इक़्तिदार में आने तक की जो कहानी है उसमें सुपरमैन का किरदार अदा करने वाले जहांगीर खान तरीन शुगर स्कैंडल के मरकजी किरदार के तौर पर सामने लाए जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन को टिश्यू पेपर की हैसियत क्यों दी गई, बात यहाँ तक क्यों पहुँची, इस पर हम अलग प्रोग्राम में बात करेंगे, मगर यहाँ हम बहुत अहम हकायक पर बात करते हैं। नाजरीन, जहांगीर खान तरीन के मामले में अगर हम देखें तो हुकूमत में अमल दखल के तरीक़ाकार पर बहुत सौ को इतराज़ात होंगे, बिल्कुल, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी उन्हें कारोबारी करप्ट शख्सियत ना समझने पर ओपोजिशन में भी सबका इत्तेफाक है। नाजरीन, जहांगीर खान तरीन की जिन शुगर मिल्स का जिक्र किया जा रहा है वो ज़िला रहीम यार खान और पंजाब सिंध के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर हैं। तहकीकात करने वाले कमीशन ने गालबन इस इलाके के काश्तकारों की राय को अहमियत ही नहीं दी और ना उनसे मालूम करने की कोशिश की, जबकि शुगर मिल्स की अगर करप्शन ढूंढनी हो तो सबसे अहम तरीन गवाही गन्ने के काश्तकारों की ही बनती है। और हम ज़िला रहीम यार खान में रहे हैं कुछ अरसा, अभी जो गुज़श्ता 6-7 दिन हैं, जबकि मेरा ताल्लुक़ भी उसी इलाके से है। बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, उनमें से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, कौमी और सूबाई, उनसे भी वाकफियत है। जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे भी ताल्लुक़ है, जो वहाँ के काश्तकार हैं उनसे भी बातचीत होती है। हमने एक हफ्ते के दौरान ज़िला रहीम यार खान की जो शुगर मिल्स हैं उनसे वाबस्ता काश्तकारों से बात की है, और अगर किसी शुगर मिल्स को गन्ने की बेहतरीन कीमत और बर वक्त अदायगी के हवाले से 100 में से 100 नंबर मिले हैं तो वो जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल्स हैं। 180 रुपये फी मन कीमत तो मिलती ही मिलती है जो उनकी शुगर मिल्स हैं, JDW शुगर मिल्स, कई मरतबा इससे भी ज़्यादा कीमत दी गई है। और आप हैरान होंगे, और अगर आप में से कोई जाना चाहे और जाके ये मालूमात इकट्ठी करना चाहे इस ज़िम्मन में, तो इससे मुख्तलिफ राय आपके सामने भी नहीं आएगी कि इलाके के काश्तकारों ने आज भी अगर गन्ना फरोख्त करना है तो उनकी पहली तरजीह ये शुगर करप्शन रिपोर्ट सामने आने के बाद भी JDW ही है, या जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिल्स हैं जिन्हें कहा जाता है, जिनमें उनका हिस्सा है बहुत ज़्यादा, और हिस्सेदार भी हैं, मखदूम अहमद महमूद हैं, ये शुगर मिल्स हैं। जबकि जो दूसरी शुगर मिल्स हैं इलाके की, जिसमें इस शुगर करप्शन रिपोर्ट में जिनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है वो शुगर मिल्स भी हैं, वहाँ के जो करीब तरीन गन्ने के काश्तकार हैं उनकी भी पहली कोशिश ये होती है कि फासला ज़्यादा होने के बावजूद वो JDW जाएं और वहाँ जाकर अपना गन्ना फरोख्त करें, क्योंकि उनको कीमत भी ज़्यादा मिलती है और बर वक्त अदायगी भी मिलती है, कटौती भी नहीं होती। नाजरीन, हमारे सामने आने वाला ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख एक अहम इंकशाफ है। रहीम यार खान शुगर मिल्स ये एक ग्रुप है जिसके बड़े बेनिफिशरीज वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके भाई जो सूबाई वजीर ख़जाना हैं
वो हैं। जबकि मुनस इलाही के पास भी 30% शेयर्स हैं, मगर वो खामोश तमाशाई हैं। उन्हें सिर्फ वही हिस्सा पहुंचता है जिसका फैसला इंतजामी कंट्रोल का हामिल पार्टनर करता है। मगर करप्शन का जिम्मेदार खामोश तमाशाई मुनस इलाही को भी करार दिया जा रहा है। हकीकत ये है, गन्ना खरीदना कैसे है, किस रेट पर खरीदना है, कटौती कितनी करनी है, चीनी बेचनी किस रेट पर है, सब्सिडी के जो मामलात हैं और दीगर जो तमाम इंतजाम और कंट्रोल है इन शुगर मिल्स का, वो मखदूम खुसरो बख्तियार के तीसरे भाई के पास है। और नाजरीन, गन्ने के काश्तकारों से कोई भी जाकर पूछ ले, सबसे ज्यादा शिकायत उन्हें मखदूम खुसरो बख्तियार की शुगर मिल से ही है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मजबूर काश्तकारों से उनका गन्ना 140 रुपए फी मन तक लिया गया और कटौती इसके अलग, जबकि जो रकम की अदायगी है वो भी उन्हें रो रो कर की जाती है। नाजरीन, हैरत अंगेज अमर है कि शुगर करप्शन रिपोर्ट में क्लीन चिट मखदूम खुसरो बख्तियार को मिल रही है, जबकि फंदा जहांगीर खान तरीन के गले में डाला जा रहा है और खुर्शीद शाह की शुगर मिल ना होने का मातम किया जा रहा है। हमारा ये अहम तरीन पहलू सामने लाने का मकसद एहतसाब के अमल की डायरेक्शन को जेरे बहस लाना है। जब फिर बात निकलेगी तो यकीनन बहुत दूर तक जाएगी और जानी चाहिए। इस अहम वीलॉग का यहाँ इख्तिताम एक वीडियो के साथ करते हैं। कहा जा रहा है कि ये तकरीर जनाब वजीर आजम के जहन से नहीं निकल रही, शायद इसी वजह से उन्हें हर करप्शन में खुर्शीद शाह नजर आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने। नारे नहीं लगाए, सिक्योरिटी और आप गौर से प्रोटोकॉल सुने नहीं जी। लूंगा। आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा।